अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं बनी फ़ातिमा। एशन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 1 फरवरी की स्पीड न्यूज़। गजा में एक तरफ जंग की वजह से हालत तबाहकुन है, वहीं बेघर हो चुके लाखों अहल गजा को इमदाद और खाने पीने की अशिया फराहम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे का फ़ंड रोक लिए जाने की वजह से बहकमरी का अंदेशा पैदा हो गया। हिंदुस्तान ने वाशिंगटन रियासत की सेनेट के ज़रिए एक करारदाद मंजूर करने पर शुक्रिया अदा किया है, जिसमें हिंदुस्तान की 2024 के यौम जमहूरिया को हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जमहूरियत, तनाव और इज्तिमाअत की मुश्तरका अक़दार की अलामत के तौर पर एजाज़ दिया गया। मीटा, टिकटॉक, एक्स और दीगर सोशल मीडिया कंपनियों के CEO अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों के इस्तेसाल के ताल्लुक से सेनेट की अदालती कमेटी के सामने पेश होने वाले हैं। दूसरी जानिब कानून साज खानदान और वकला की नौजवानों की जिंदगियों पर सोशल मीडिया के असरात के ताल्लुक से तशवीश में इजाफा हो रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली फ़ौज गजा की पट्टी से इस वक्त तक नहीं निकलेंगे जब तक इसे मुकम्मल फतह नहीं हो जाती। गजा में सूरत हाल ये है कि इसराइली फ़ौज ने 27,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को हलाक करने और तकरीबन पूरे गजा को तबाह करने के बाद भी ये कामयाबी हासिल नहीं की। एक सेंटर जबल हिरा के पास कायम किया गया है, जहां आने वाले ज़ायरीन को गारे हिरा की ज़ियारत के हवाले से मालूमात फराहम की जाती है। सऊदी हुकूमत की जानिब से ये प्रोग्राम ज़ायरीन को सकाफ़ती और दीनी एतबार से उम्रा व हज के प्रोग्राम को यादगार बनाने की गर्ज से तैयार किया गया। पाकिस्तान की हुकूमत ने आम इंतखाबात से क़ब्ल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाते हुए पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 13 रुपये से ज़ायद का इजाफा कर दिया। जापान में होंशो के मगरबी साहिल के करीब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंस ने कहा है कि GMT पर आने वाले ज़लज़ले की रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 थी। महाराष्ट्र के थाने ज़िले में एक प्राइवेट आश्रम स्कूल के 100 से ज़्यादा तलबा मिड डे मील खाने के एक दिन बाद फूड पॉइजन का शिकार हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की। महरौली में बड़े पैमाने पर इन्हदामी कार्रवाइयाँ की गई है, जिसमें तकरीबन 500 साल पुराने मुतअद्दिद मज़ारात और मदरसे और मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये कार्रवाई मजहबी कमेटी की सिफारिश के बाद अमल में आई है। हालांकि इस हवाले से मुकदमा पहले से ही हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था और ताज्जुब की बात तो यह है कि 4 तारीखें मिलने के बाद भी कोई सरकारी एजेंसी अदालत में पेश नहीं हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में NCP सरबराह शरद पवार के पोते रोहित पवार आज ED के रूबरू हाजिर हुए हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 10 दिनों में ये दूसरी मरतबा है जब वो ED के सामने पेश हुए हैं। इससे पहले 24 जनवरी को वो ED के सामने हाजिर हुए थे। बजट इजलास के आगाज़ में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इफ्तिताही खिताब करते हुए कहा है कि दुनिया भर में बुरी दौर में अपनी मजबूत हुक्मरानी के साथ हुकूमत ने अपनी खारजा पॉलिसी को माजी की पाबंदियों से बहुत आगे निकल कर ग्लोबल साउथ की तरक्की पजीर ममालिक की आवाज़ उठाई और हिंदुस्तान को एक आलमी दोस्त के तौर पर मनवाया है। मालदा जिले में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी की कार पर पथराव की खबर है। राहुल गांधी बिहार के कटिहार जिले से मालदा में दाखिल हुए, जहां इनके काफिले पर पथराव किया गया। कार में सवार अधिरंजन चौधरी ने कहा है कि काली गाड़ी पर किसी ने ईंट फेंककर मारा, जिसकी वजह से शीशा टूट गया। इंतखाबात से 2 माह कबल हिंदुस्तान में मीडिया सेंसरशिप के खदशात बढ़ गए हैं। मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज़ जराइम को दस्तावेज़ करने अकाउंट और वेबसाइट X वाली डेटा वेबसाइट हिंदुत्व वॉच का साइट ब्लॉक कर दिया। बरतानिया की अरबपति कारोबारी शख्सियत डैनी लैम्बो ने इस्लाम कबूल कर लिया है। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में शामिल अल्तालवी गाड़ी लैम्बोर्गिनी को पसंद करने के बाद अपना नाम डैनी केरन से बदल कर डैनी लैम्बो रखने वाले अरबपति बरतानवी ताजिर ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया। आंध्र प्रदेश के अनामिया ज़िले के राजमपेट में खातून के कत्ल की वारदात के 9 महीने के बाद इसकी लाश खबर से खोदकर निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक ताड़ीपत्री से ताल्लुक़ रखने वाली ग्रेनाइट के ताजिर नरेंद्र रेड्डी ने 13 माह पहले अनंतपुर की रहने वाली दूसरी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली जय अम्मा से शादी कर ली थी, जिस पर बरहमी के आलम में शौहर नरेंद्र रेड्डी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर बीवी का कत्ल कर दिया और लाश को दफन कर दिया था। नरेंद्र रेड्डी के ड्राइवर से पुलिस की पूछगछ पर यह मामला सामने आया।
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने अपनी बेटी सुहाना खान के साथ फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है। डंकी स्टार शाहरुख खान ने पठान और जवान में अपनी अदाकारी से मुद्दाहों को हैरान किया, जबकि इनकी बेटी सुहाना खान ने अपनी डेब्यू फिल्म से बॉलीवुड में अपने करियर का आगाज़ किया, लेकिन इस फिल्म में सुहाना खान की अदाकारी पर तनकीद की गई। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हमारी हुकूमत मजमूई हमाजहत और हमागिर तरक्की की सिमत में काम कर रही है और 2047 के तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ में किसानों, गरीबों और दीगर तमाम तबक़ात को शामिल करते हुए इनकी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की आज बजट तकरीर से पहले तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 14 रुपये का इजाफा करने का ऐलान किया। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला व BRS पार्टी के सदर KCR ने आज रुकन असम्बली की हैसियत से हलफ ले लिया। चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता साल 30 नवंबर को मुनअक़िदा असम्बली इंतख़ाबात में मेदक ज़िले के गजबेल असम्बली हल्के से कामयाबी हासिल की थी, ताहम इन्होंने अब तक बहैसियत रुकन असम्बली हलफ नहीं लिया था, क्योंकि इंतख़ाबी नताइज के बाद KCR कैंप ऑफिस प्रगति भवन छोड़कर मेदक के एरावली में वाक़ अपने फार्म हाउस मुंतकिल हो गए थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि GHMC और पुलिस की जानिब से शहर हैदराबाद के अहम मुकामात पर ट्रैफिक के मसाइल को दूर करने के लिए जामा ट्रैफिक एक्शन प्लान तैयार करते हुए अंदरून चंद दिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को पेश किया जाएगा। TSRTC यानी कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने जुमेरात फरवरी 1 नौजवानों के भारी हुजूम का इंतजाम करने के लिए इब्राहिमपट्टनम LB नगर रूट पर अपनी पहली मर्दों के लिए खुसूसी सर्विस का बसों का RTC का आगाज़ किया, जो रश के औकात में कॉलेजों में सफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रो कबड्डी लीग सीज़न 10 के प्ले ऑफ और फाइनल 26 फरवरी से 1 मार्च तक हैदराबाद के गच्चीबौली इंडोर स्टेडियम GMC बाला योगी इंडोर स्टेडियम में मुनक़िद होंगे। लीग के मुंतज़िमीन ने जुमेरात यानी कि आज ऐलान किया। हैदराबाद में मौसम सरमा के ख़त्म होने के साथ ही दर्जे हरारत बढ़ रहा है, जो शहर में मौसम गर्मा के मुमकिन इब्तदाई आगाज़ का इशारा दे रहा है। शहर के कई इलाकों में पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो चुका है, कुछ तो 35 डिग्री सेल्सियस को छूने के साथ। तेलंगाना हुकूमत ने इस्लामी महीना यानी कि रजब की 27 तारीख को शब मेराज की तातील का ऐलान किया। अगरचे रियासती हुकूमत ने अपने कैलेंडर में 8 फरवरी को शब मेराज की तातील का ऐलान किया था, लेकिन इसे इख्तियारी तातीलात के तहत दर्ज किया गया है, ना कि आम तातीलात के तहत। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतों ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से इत्तेफाक किया है कि जो श्रीसैलम और नागार्जुना सागर प्रोजेक्टों के कामों को संभाले, जो दोनों रियासतों को आबादी के लिए पानी फराहम करते हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।